हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय चैनल। आज हम फिर मिले हैं एक नए सेल ऑर्गेनेल्स के साथ। आज हम पढ़ेंगे एक न्यू टॉपिक, हमारा एक न्यू सेल ऑर्गेनेल्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इससे पहले हमने प्रीवियस सेशन में क्या पढ़ा है वो एक बार मैं रिकॉल करवा देती हूँ। हम अभी सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ रहे हैं। हमने क्या क्या और सेल ऑर्गेनेल्स पढ़े हैं। सेल वॉल पढ़ लिया हमने, सेल मेम्ब्रेन के बारे में कंप्लीट किया और हमारा न्यूक्लियस कंप्लीट हो गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट न्यूक्लियस इज कंप्लीटेड। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, हमारे नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल्स पे आते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हमारा है नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हम इसको ब्रैकेट में मैंने लिखा है ER, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में हम इसको लिखेंगे ER। ओके, इसको समझने के लिए भी मैं आपको एक रफ डायग्राम ड्रॉ करूंगी। जिस तरह से हमने दूसरे भी सेल ऑर्गेनेल्स समझे हैं तो हमने किस तरह से इसको समझ सकते हैं, इसके लिए आप इधर देखेंगे। ये इस तरह से मैंने एक सेल का डायग्राम बताया था आपको। ये हमने एक सेल ड्रॉ करी, एक ये रफ डायग्राम ड्रॉ कर रही हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। तो हम इस डायग्राम में अपने प्रीवियस सेशन में क्या क्या हमने पढ़ा था। हमने सबसे आउटर मेम्ब्रेन पढ़ी थी, सेल मेम्ब्रेन, देन सेल वॉल, न्यूक्लियस हमने पढ़ चुके हैं। न्यूक्लियस मैंने इस तरह से ड्रॉ किया था। न्यूक्लियस के बारे में मैं बता चुकी हूँ, इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होते हैं। क्रोमेटिन मटेरियल्स प्रेजेंट होते हैं और DNA होता है, ठीक है। जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफॉर्मेशन करता है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, ठीक है। ये हमारा पार्ट कंप्लीट हो चुका है। आप इसको और मेरे प्रीवियस वीडियो में देख के क्लियर कर सकते हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट, हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जब हम सेल स्ट्रक्चर में देखते हैं तो कहाँ दिखती है हमको? ये जस्ट नियर द न्यूक्लियस, बिल्कुल न्यूक्लियस के पास में इस तरह की शीट लाइक स्ट्रक्चर दिखते हैं। ट्यूब्स लाइक एंड शीट लाइक स्ट्रक्चर हमको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ये इस तरह से हमको शो होते हैं। इसका भी मैं एक डायग्राम अलग से ड्रॉ करूंगी ताकि आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ये मैंने आपको यहाँ पे मैं बताती हूँ आपको। ये मैंने न्यूक्लियस बना दिया है, ओके। और इससे जुड़ी हुई हमने बनाई है इस तरह से ट्यूब्स लाइक शीट्स बनाई है। ये है हमारी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ओके। इधर भी मैं बना देती हूँ, मतलब कहाँ प्रेजेंट होती है ये? न्यूक्लियस के बिल्कुल पास में, ठीक है। इस तरह से हमको स्ट्रक्चर दिखता है किसका? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। तो इसको मैं लिखूंगी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके फ्रेंड्स, इस स्ट्रक्चर में हमने न्यूक्लियस बनाया है। ये मैंने न्यूक्लियस का डायग्राम ड्रॉ किया है, न्यूक्लियस, और इससे जुड़ी हुई मैंने ये बनाई है ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये भी क्या है? ER, ठीक है। तो हम सबसे पहले इसका फर्स्ट टॉपिक क्या लिखेंगे? मैंने क्या बताया आपको? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहाँ कैसी होती है? शीट लाइक और ट्यूब्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे द ER इज लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स एंड शीट। तो ER इज अ लार्ज नेटवर्क ऑफ, काफी लार्ज नेटवर्क होता है, इस तरह से ये एक दूसरे से जुड़ी हुई रहती है, ठीक है। तो इट इज अ लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स एंड शीट और ट्यूब्स की तरह हमको दिखती है, ओके। अब इन ट्यूब्स एंड शीट्स में क्या होता है? कुछ फ्लूइड सब्सटेंस भरे होते हैं, ठीक है, जिसके कारण क्या होता है? ये फंक्शन करती है या फिर जिसके कारण सेल के अंदर कुछ सब्सटेंस का ट्रांसपोर्टेशन होता है, ओके। इसीलिए हम इसको क्या बोल सकते हैं? इट इज ऑल्सो कॉल्ड द ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ द सेल। मतलब क्यों बोलते हैं इसको ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ द सेल? इसीलिए बोलते हैं क्योंकि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कुछ फ्लूइड सब्सटेंस भरा होता है जो क्या करता है? मटेरियल का ट्रांसपोर्ट करता है। कहाँ करता है? सेल के अंदर करता है, ठीक है। तो हम सेकंड पॉइंट लिखेंगे, दे आर फिल्ड विथ फ्लूइड एंड कैरीज मटेरियल थ्रू आउट द सेल, ओके। दे आर फिल्ड विथ फ्लूइड्स, किससे भरे होते हैं? फ्लूइड से भरे होते हैं, एंड कैरीज मटेरियल थ्रू आउट द सेल, सो इट इज कॉल्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ द सेल, ओके।
तो आई थिंक सेकंड पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया है। फर्स्ट पॉइंट हमने क्या लिखा कि ये लार्ज शीट्स होती है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है और लार्ज शीट्स होती है, ठीक है। तो हमने क्या लिखा, इट इज अ लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स एंड शीट्स। सेकंड हमने लिखा कि इसमें कुछ फ्लूइड सब्सटेंस फिलअप हो रहते हैं जिसके कारण ये मटेरियल का सेल के अंदर ट्रांसपोर्टेशन करती है, सो इट इज कॉल्ड द ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ द सेल। क्लियर। अब नेक्स्ट ये है कि अब ट्रांसपोर्ट कहाँ करती है, या तो सेल के अंदर करेगी या साइटोप्लाज्म में। हमने यहाँ पे एक पॉइंट और मैंने छूट गया है, हमने नेक्स्ट प्रीवियस सेशन में साइटोप्लाज्म भी पढ़ा था, है ना। साइटोप्लाज्म क्या होता है, फ्लूइड कंटेंट, ठीक है, जो सेल के अंदर भरा हुआ रहता है, ये साइटोप्लाज्म है, ठीक है। ये फ्लूइड सब्सटेंस सेल के अंदर भरा रहता है। तो अब ये मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन कहाँ करती है, सेल मेम्ब्रेन से साइटोप्लाज्म में या साइटोप्लाज्म टू न्यूक्लियस के अंदर सेल का ट्रांसपोर्टेशन होता है, सॉरी मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन होता है। सो इट ऑल्सो ट्रांसपोर्ट मटेरियल बिटवीन द रीजन ऑफ साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्म में करती है और न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म के बीच में मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन करती है। ओके, तो हमारा थर्ड पॉइंट क्या हो गया, इट ट्रांसपोर्ट द मटेरियल बिटवीन द न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। ओके, क्लियर। अब ये तो हमने स्ट्रक्चर पढ़ लिया। क्या क्या पढ़ा हमने, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर, कि ये कैसी होती है, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो बहुत सारे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो बिल्कुल कहाँ लोकेटेड होते हैं, नियर द न्यूक्लियस। ओके, एंड सेकंड हमने क्या पढ़ा इसमें कि ये कैसे होते हैं, इसमें फ्लूइड मटेरियल्स या फ्लूइड सब्सटेंस भरा होता है जिसके कारण सेल के अंदर क्या होता है, इनका ट्रांसपोर्टेशन होता है, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द सेल। ओके, क्लियर। अब ये स्ट्रक्चर हो गया। अब जो ER होती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, वो 2 टाइप्स की होती है, ठीक है। कैसी होती है, तो मैंने इसका फोर्थ पॉइंट लिखा, इट कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स, RER और SER। अब RER क्या होता है, RER का फुल फॉर्म होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, क्या होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और SER मीन्स होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है, RER मीन्स रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और SER मीन्स स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब फिर से हम डायग्राम की तरफ आते हैं, इसमें हम देखेंगे किस तरह से दिख रही है। देखो, मैंने ये न्यूक्लियस ड्रॉ किया था और न्यूक्लियस के पास में हमने क्या बनाई है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाई है। अब मैं इसके ऊपर कुछ ये डॉट्स लगा देती हूँ, ठीक है। ये डॉट्स लगा दिए मैंने। ये डॉट्स क्या होते हैं, इन डॉट्स को बोलते हैं राइबोसोम्स। क्या बोलते हैं, राइबोसोम्स। ओके, मतलब जो SER जो होती है 2 टाइप्स की होती है। एक तो होती है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो ये है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको हम बोलेंगे जिस पे डॉट्स होते हैं या फिर जिस पे राइबोसोम्स लगे होते हैं उसको बोलते हैं हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, इस पे राइबोसोम्स लगे होते हो। एक मैंने बनाई सिंपल सी, मतलब इस पे कोई भी कंटेंट मुझे नहीं दिख रहे, तो ये होती है स्मूथ SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मतलब जिस पे राइबोसोम्स नहीं होते हैं। तो हम इसका पॉइंट्स लिख सकते हैं कि SER जो होती है वो क्या करती है, राइबोसोम्स को कंटेन करके रखती है, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है उसमें राइबोसोम्स लगे रहते हैं, इट कंटेन राइबोसोम्स, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम्स एब्सेंस होते हैं, ठीक है। तो अब हम फिर से रिटन फॉर्म में इसको किस तरह से लिखेंगे, इसको लिखेंगे RER। जब हम माइक्रोस्कोप में स्टडी करते हैं तो हम RER कैसे दिखती है, मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैसे दिखती है, मतलब जो ER जो दिखती है उसके सरफेस पे हमको डॉट लाइक स्ट्रक्चर दिखते हैं, वो स्ट्रक्चर क्या होते हैं, राइबोसोम्स होते हैं, ठीक है। तो हमने लिखा द RER अपीयर रफ अंडर अ माइक्रोस्कोप बिकॉज ऑफ राइबोसोम्स। किसके क्या होता है, क्यों दिखती है वो रफ, क्योंकि उस पर राइबोसोम्स लगे रहते हैं। ओके, एंड नेक्स्ट, अब ये राइबोसोम्स क्या करते हैं, राइबोसोम्स तो लगे होते हैं, पहले भी मैंने बोला ये कुछ फ्लूइड कंटेंट होते हैं इसके अंदर जो कुछ ना कुछ मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं।
अब ये राइबोसोम्स क्या करते हैं, प्रोटीन का मैन्युफैक्चर करते हैं, प्रोटीन को सिंथेसाइज करते हैं, प्रोटीन को बनाते हैं, ठीक है। तो राइबोसोम मैन्युफैक्चर द प्रोटीन एंड ट्रांसपोर्ट थ्रू आउट द सेल बाय ईआर, ठीक है। इन प्रोटीन को ये ईआर के थ्रू पूरी सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट करते हैं, ठीक है, एक मतलब सारे सेल ऑर्गेनिज्म की तरफ भेजते हैं। ओके, समझ में आ गया राइबोसोम का क्या वर्क है। ये राइबोसोम क्या करते हैं, राइबोसोम्स जो होते हैं वो प्रोटीन का सिंथेसाइज करते हैं, प्रोटीन का मैन्युफैक्चर करते हैं, जिसके कारण क्या करते हैं, जिससे ईआर जो होती है पूरी सेल के अंदर प्रोटीन का ट्रांसपोर्टेशन करती है। ओके, आपको समझ में आ गया। फिर हमने, ये तो हो गया हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन, ठीक है। क्या फंक्शन हुआ कि इस पे राइबोसोम, इट कंटेन राइबोसोम एंड ट्रांसपोर्ट द राइबोसोम थ्रू आउट द सेल बाय द ईआर। ओके, फिर आते हैं हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के इस पे, मतलब इट इज द इस पे क्या होते हैं, राइबोसोम्स एब्सेंस होते हैं, ठीक है। तो हम अपना एक नया टॉपिक लिख सकते हैं, SER अपीयर स्मूथ अंडर माइक्रोस्कोप। जब माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो वो कैसी दिखती है, स्मूथ दिखती है। क्यों दिखती है, क्योंकि इस पे राइबोसोम्स नहीं होते हैं, तो इट इज द एब्सेंस ऑफ राइबोसोम। ओके, क्लियर। राइबोस दोनों में डिफरेंस क्या हो गया, एक में हमको राइबोसोम्स दिखते हैं इसलिए वो कैसे दिखती है, हमको रफ दिखती है, और सेकंड जो होती है वो स्मूथ दिखती है। क्यों, क्योंकि इसमें राइबोसोम्स एब्सेंस होते हैं। ओके, क्लियर। तो हमारा ये टॉपिक क्लियर हो गया है। अब जो हमने फंक्शन पढ़ लिया है RER का, लेकिन अभी SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन क्या करती है। अब वो तो जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम थी वो क्या कर रही थी, प्रोटीन सिंथेसाइज कर रही थी। अब RER क्या करती है, SER क्या करती है, SER हेल्प इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फैट एंड लिपिड। क्या करती है, फैट एंड लिपिड मॉलिक्यूल्स का सिंथेसाइज करती है, ठीक है, और फिर क्या करती है, पूरी सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट करती है। तो SER हेल्प इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फैट और लिपिड मॉलिक्यूल दैट आर इंपॉर्टेंट फॉर सेल फंक्शन, जो कि सेल फंक्शन में भी इंपॉर्टेंट होते हैं, एंड डिटॉक्सिफाइज द पॉइजन प्रेजेंट इन लीवर सेल ऑफ वर्टिब्रेट, ठीक है। ये क्या करती है, SER जो होती है वो उसमें क्या होते हैं, लिपिड रहते हैं, ठीक है। मीन्स किसका सिंथेसाइज करती है, फैट एंड लिपिड का सिंथेसाइज करती है। उसके बाद ये क्या करती है, पूरी सेल के अंदर उनको ट्रांसपोर्ट करती है। एक तो ये हो गया, मतलब ये सेल का फंक्शन को क्रिएट करती है, सेल फंक्शन करता है इससे। और नेक्स्ट एक और पॉइंट इसमें हम लिख सकते हैं, ये क्या करती है, डिटॉक्सिफाई द पॉइजन, मतलब हमारी बॉडी के अंदर कुछ पॉइजनस सब्सटेंस होते हैं या फिर फॉरेन पार्टिकल, जिनको हम बोल सकते हैं फॉरेन पार्टिकल। मतलब फॉरेन पार्टिकल मीन्स क्या हो गया, कोई फूड होगा जो मतलब जो हमारी बॉडी से बाहर आना चाहिए, ठीक है, या फिर कोई बैक्टीरिया हो गया, कोई वायरस हो गया, ठीक है, ये सब हमारी बॉडी के अंदर फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं। उनको क्या करती है, डिटॉक्सिफाई करती है, उनको ब्रेक डाउन करके क्लियर करती है। ओके, तो डिटॉक्सिफाई द पॉइजन प्रेजेंट इन लीवर सेल ऑफ वर्टिब्रेट। क्लियर। वर्टिब्रेट मीन्स वर्टिब्रेट, मैं एक वर्टिब्रेट हूँ, वर्टिब्रेट मीन्स जिनमें कॉर्डेट प्रेजेंट होती है, या फिर हम उसको बोल सकते हैं बैकबोन प्रेजेंट होती है, जिनकी बॉडी के अंदर बैकबोन प्रेजेंट होती है उनको वर्टिब्रेट कहेंगे। इसको और इलॉबरेट करने के लिए आपको एक न्यू चैप्टर आएगा, उसमें हम वर्टिब्रेट के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। ओके, क्लियर। आई थिंक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर आपको मैंने 8 पॉइंट्स बताए हैं, ठीक है। ये सारे 8 पॉइंट्स आपको लिखने हैं तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। क्या क्या पॉइंट्स लिखने हैं एक बार और रिकॉल करेंगे अपन। हमने फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा है, The ER is a large network of membrane bound tubes and sheet। तो ये मैंने लार्ज नेटवर्क बना दिया शीट्स का और ट्यूब्स का। इसको भी हम पहले डायग्राम ड्रॉ करेंगे और डायग्राम को देख के फिर हम पॉइंट्स लिखेंगे, ठीक है। फिर किससे भरी होती है, फ्लूइड सब्सटेंस से भरी होती है, जो क्या करते हैं, मटेरियल का ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो दे आर फिल्ड विथ फ्लूइड्स एंड कैरीज मटेरियल थ्रू आउट द सेल, सो इट इज कॉल्ड द ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ द सेल। देन इसके बाद ये क्या करती है, 2 टाइप्स की होती है, ठीक है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्यों होती है, रफ इसलिए होती है क्योंकि उसके ऊपर राइबोसोम्स लगे होते हैं, और स्मूथ क्यों होती है, क्योंकि उसके ऊपर राइबोसोम्स एब्सेंस होते हैं। और क्या फंक्शन होता है, राइबोसोम्स क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसाइज का काम करता है जो, और पूरी सेल के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करता है। और SER क्या करती है, फैट और लिपिड का मैन्युफैक्चर करती है, और क्या करती है, बॉडी डिटॉक्सिफाई करने में हेल्प करती है। ओके, तो सो फ्रेंड्स क्लियर है हमारा ये टॉपिक। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज कंप्लीट। ओके, पूरा हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में पूरा कंप्लीट स्टडी कर ली और विद डायग्राम हमने उसको समझा है। अब नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल्स आता है हमारा
गोल्जी अपरेटस। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा गोल्जी अपरेटस। ये भी एक तरह का सेल ऑर्गेनिल्स है, तो हम लिखेंगे गोल्जी अपरेटस। अब ये जैसे नाम, इसका नाम कैसे किस तरह से इसको गोल्जी अपरेटस नाम दिया है। ठीक है, तो एक साइंटिस्ट आए थे जिनका नाम था कैमिलो गोल्जी, उन्होंने इसका नाम दिया है गोल्जी अपरेटस। तो हम इसका फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, द गोल्जी अपरेटस फर्स्ट डिस्कवर बाय कैमिलो गोल्जी। तो किसने डिस्कवर किया था? कैमिलो गोल्जी ने डिस्कवर किया था। इसको गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं और गोल्जी बॉडीज भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसको गोल्जी अपरेटस को गोल्जी अपरेटर बॉडीज भी बोल सकते हैं हम उसको, और गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। तो सबसे पहले इसको किसने डिस्कवर किया था? कैमिलो गोल्जी नाम के एक साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, इसलिए हमने इट इज फर्स्ट डिस्कवर बाय कैमिलो गोल्जी। फर्स्ट पॉइंट हमारा कंप्लीट है। अब नेक्स्ट, जैसे कि हम हर बार डायग्राम से समझते हैं, तो फिर हम डायग्राम पे आएंगे। एक रफ डायग्राम मैं यहाँ ड्रॉ करूंगी सेल का। ठीक है, हमने कितने सेल ऑर्गेनिल्स अभी तक पढ़ लिए हैं? क्या क्या पढ़ा था हमने सेल के अंदर? हमने पढ़ा है सेल मेम्ब्रेन, हमारा कंप्लीट हो गया है। तो मैं वापस से इसको बना रही हूँ ताकि आपको रिकॉल होता रहेगा कि अभी तक हमने क्या क्या ऑर्गेनिल्स के बारे में डीपली स्टडी कर लिए। सेकेंड, सेल वॉल। ओके, सेल वॉल कंप्लीट हो गया था। देन हमने इसके बाद पढ़ा था न्यूक्लियस। इस तरह का मैंने न्यूक्लियस ड्रॉ कर रही हूँ मैं यहाँ पे सेल के अंदर। न्यूक्लियस कंप्लीट हो गया था, उसमें भी मैंने आपको बताया था क्या क्या मटेरियल इसमें या क्या क्या सब्सटेंस न्यूक्लियस में होते हैं और न्यूक्लियस कैसे फंक्शन करता है। ओके, देन हमारा लास्ट टॉपिक जो हमने पढ़ा है वो हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की न्यूक्लियस से इस तरह से फ्लैटेन स्ट्रक्चर्स होते हैं वो जुड़े रहते हैं। ये हमारी क्या हो गई थी? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, ये भी हमारा कंप्लीट हो गया था इसके अंदर। अब नेक्स्ट हम आते हैं किस पे? गोल्जी अपरेटस। ये कैसी दिखती है? ये इस तरह का, ये पूरा सेल के अंदर, हाँ ये है साइटोप्लाज्म। क्या है? साइटोप्लाज्म। इसको मैं थोड़ा सा आपको हाईलाइट करूंगी। ये क्या है? साइटोप्लाज्म। पूरी सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। इसके बारे में मैंने आपको बताया था। क्या है? ये फ्लूइड सब्सटेंस है। अब इस साइटोप्लाज्म में इस तरह से, या तो ER के पास में ही इस तरह से स्ट्रक्चर हमको दिखता है। ठीक है ना, इस तरह से ये एक दूसरे के पैरेलल और फ्लैटेन स्ट्रक्चर हमको सेल के अंदर दिखता है। ठीक है, एक मैंने यहाँ बना दिया। ये होते हैं गोल्जी अपरेटस। ये क्या करते हैं? सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में तैरते हुए दिखते हैं हमको। ठीक है, तो दिस इज द गोल्जी अपरेटस। ओके, अब इसको फिर से मैं एक अलग से आपको डायग्राम बनाऊंगी, अलग से गोल्जी अपरेटस का। किस तरह से अगर हम माइक्रोस्कोप में इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो इस तरह से हमको गोल्जी अपरेटस दिखता है। ये देखिए। ओके, इस तरह से भी आप इसको अलग से ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, अब ये गोल्जी अपरेटस के ये फ्लैटेन लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, उसको बोलते हैं सिस्टर्नी। ये इतना डीप में आपकी 9th क्लास में नहीं है, फिर भी मैं थोड़ा सा आपको बता रही हूँ ताकि आपको बाद में इजीली आप इस टॉपिक को पढ़ सकें। ठीक है, ये फ्लैटेन स्ट्रक्चर क्या है? इसको बोलते हैं हम सिस्टर्नी। मतलब एक दूसरे के पैरेलल, एक दूसरे से पैरेलल फ्लैट टाइप में हमको एक स्ट्रक्चर दिखता है। दिस इज कॉल्ड द सिस्टर्नी। और इसी तरह एक पाउचेस, ये पाउचेस दिख रहे हैं। ठीक है, ये इस तरह से ये पाउचेस, ये इनको बोलते हैं वेसिकल्स। क्या होते हैं ये? वेसिकल्स। ठीक है, क्या होता है ये? वेसिकल्स। तो हमको गोल्जी अपरेटस का मैंने एक अलग से डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ किया है। किस तरह से दिखता है? हमको पाउच लाइक फ्लैटेन स्ट्रक्चर दिखता है और एक दूसरे के पैरेलल ये रहते हैं। ठीक है, और इसमें ये पाउच लाइक हमको ये राउंड शेप दिख रहे हैं जो सेल से थोड़े बाहर आते हुए दिख रहे हैं आपको। ठीक है ना, वो होते हैं हमारे वेसिकल्स। इसके अंदर क्या होता है? जो भी मटेरियल है या जो भी सब्सटेंस है वो यहाँ पे हम सब्सटेंस इसमें स्टोर रहते हैं। ठीक है, तो ये तो हमारा स्ट्रक्चर हो गया। क्या स्ट्रक्चर मैंने बताया कैसे होते हैं? फ्लैटेन स्ट्रक्चर होता है। तो द स्टेक, सेकंड पॉइंट हम स्ट्रक्चर लिखेंगे, द स्टेक ऑफ फ्लैटेंड मेम्ब्रेन्स। ओके, फ्लैटेंड मेम्ब्रेन से मैंने बता दी एक दूसरे के फ्लैट और पैरेलल होती है। वेसिकल्स आर कॉल्ड गोल्जी अपरेटस।
ये हो गई हमारी वेसिकल्स। ओके, तो हमारा सेकंड पॉइंट भी कंप्लीट है। फर्स्ट पॉइंट मैंने क्या बताया कि गोल्जी apparatus फर्स्ट डिस्कवर बाय द कैमिलो गोल्जी, एंड सेकंड मैंने बताया द स्टेक ऑफ फ्लैटेंड मेम्ब्रेन वेसिकल्स आर कॉल्ड द गोल्जी apparatus। ये तो इसके हो गए हमारे स्ट्रक्चर। अब इसके फंक्शन पे आते हैं कि ये वर्क क्या करता है। ठीक है, क्या ये इन वेसिकल्स का क्या वर्क होता है जो सेल के अंदर होता है। ठीक है, अब मैंने थर्ड पॉइंट लिखा है, इट बेसिकली स्टोर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट पैक्स एंड मॉडिफाइज द प्रोडक्ट इन वेसिकल्स। अब मैंने यहाँ बताया मतलब ये गोल्जी बॉडीज क्या करते हैं, जो भी मटेरियल है या जो भी सब्सटेंस है किससे आते हैं, ईआर से आते हैं। ईआर के पास होते हैं। ईआर में क्या क्या सिंथेसाइज होता है, मैंने बताया था ईआर में क्या होते हैं, राइबोसोम्स होते हैं। राइबोसोम्स क्या करते हैं, प्रोटीन को सिंथेसाइज करते हैं। और एक और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, वो भी क्या करती है, वो लिपिड का सिंथेसाइज करती है और फैट का सिंथेसाइज करती है। तो ये क्या ईआर में इन पाउचेस के थ्रू, वेसिकल्स के थ्रू कहाँ आ जाते हैं, गोल्जी apparatus में आ जाते हैं। और वहाँ पे उनकी पैकेजिंग होती है, मतलब वो ईआर से जो भी मटेरियल है वो कहाँ आते हैं, वो उनको गोल्जी apparatus में स्टोर करके रखते हैं। गोल्जी apparatus क्या करते हैं, उनको स्टोर करके रखते हैं, उनको मॉडिफाइड करते हैं और देन सेल में ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो इसका थर्ड पॉइंट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लिखेंगे, it basically stores, packs and modifies the product in a vesicles। इन vesicles में ये products रहते हैं, फैट रहते हैं, प्रोटीन रहते हैं, लिपिड रहते हैं। तो इसका वर्क क्या होगा, इसका फंक्शन क्या होगा, स्टोरेज। ठीक है, इसका फंक्शन क्या होगा, स्टोरेज। मतलब जो भी मटेरियल हमको ईआर से आते हैं उन सबको क्या करता है, ये स्टोर करके रखता है। लाइक दैट लिपिड को स्टोर करके रखता है, प्रोटीन को स्टोर करके रखता है। देन मॉडिफिकेशन, और इसका क्या करता है, मॉडिफाइड करता है, उनको मॉडिफिकेशन करता है। ठीक है, एंड पैकेजिंग, पैकेजिंग मतलब उनको पैक करके रखता है। ये देखो ये वेसिकल्स है, इसके अंदर ये पैक्स रहते हैं। तो इसका फंक्शन क्या है, स्टोरेज, मॉडिफिकेशन और पैकेजिंग का काम करता है गोल्जी apparatus। ओके, क्लियर। देन इट पैक एंड ट्रांसपोर्ट द मटेरियल, क्या है, इट पैक एंड ट्रांसपोर्ट द मटेरियल सिंथेसाइज इन ईआर। अभी मैंने समझाया ये मटेरियल कहाँ से आते हैं, जो कि ईआर में सिंथेसाइज होते हैं। ईआर हमने बिल्कुल क्लियरली पढ़ लिया है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टू टाइप्स की होती है, किस टाइप की, टू टाइप्स में, स्मूथ एंड रफ। रफ में क्या होते हैं, राइबोसोम्स होते हैं और उनमें प्रोटीन होता है। और स्मूथ में क्या होते हैं, लिपिड एंड फैट्स होते हैं। तो वही जो मटेरियल किस में होते हैं, ईआर में। तो मैंने यहाँ क्या लिखा, इट पैक एंड ट्रांसपोर्ट, क्या करती है, पैकेजिंग करती है और ट्रांसपोर्ट करती है, मतलब सेल के अंदर एक अलग अलग सेल ऑर्गेनिज तक वो पहुंचाती है। मटेरियल सिंथेसाइज इन ईआर, कि कहाँ होते हैं वो जो कि ईआर में बने होते हैं, ऑफ डिफरेंट टारगेट इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल। ठीक है, कहाँ कहाँ पहुंचाती है, अलग अलग सेल ऑर्गेनिज तक पहुंचाती है। ओके, क्लियर हो गया आपको ये भी। फोर्थ पॉइंट, इट पैक एंड ट्रांसपोर्ट द मटेरियल सिंथेसाइज इन ईआर ऑफ डिफरेंट टारगेट इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल। ओके, क्लियर। ये हमारे चारों पॉइंट बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है गोल्जी apparatus के। ठीक है, गोल्जी apparatus का सबसे फर्स्ट में मैंने यहाँ पे हमने सेल के स्ट्रक्चर के अंदर मैंने ये फ्लैटेन स्ट्रक्चर बता दिया और एक दूसरे के पैरेलल स्ट्रक्चर बताया। ठीक है, और उसमें सेकंड हमने ये क्या क्या फंक्शन करता है, स्टोरेज करता है। ठीक है, मतलब जो मटीरियल ईआर से आते हैं उनको पैकिंग करता है, मॉडिफिकेशन करता है और स्टोर करके रखता है। ठीक है, एंड देन कहाँ ट्रांसपोर्ट करता है, सेल के अंदर और सेल के बाहर, आउटसाइड द सेल। Then last point, it also involved in the formation of lysosome। लाइसोसोम अब हम पढ़ेंगे, ये भी एक तरह का सेल ऑर्गेनिल्स है। जो हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है लाइसोसोम सेल ऑर्गेनिल्स, वन टाइप ऑफ सेल ऑर्गेनिल्स। इसके अलावा ये लाइसोसोम का फॉर्मेशन में भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ओके, क्लियर। तो ये गोल्जी apparatus के 5 पॉइंट्स है जो मैंने आपको क्लियरली बता दिया। आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और मैंने डायग्राम में भी आपको अच्छे से बता दिया है कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये ईआर के पास में इस तरह से प्रेजेंट होते हैं और साइटोप्लाज्म के अंदर तैरते रहते हैं गोल्जी apparatus। ओके, फंक्शन क्या होता है, स्टोरेज का फंक्शन होता है, मॉडिफिकेशन और पैकेजिंग का काम करते हैं। देन क्लियर। तो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा लाइसोसोम।